हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप के बढ़िया होंगे। दोस्तों, मैं जो है कि आपको रियलिटी की बातें बताता रहता हूँ, जो कि मैं अपने जीवन में देखता हूँ और जो कि सुनता हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको वही बातें बताता हूँ। दोस्तों, मैं आपको आज एक किस्सा बताता हूँ। दोस्तों, मैं जब छोटा था, मेरी उम्र होगी लगभग 18-19 साल के लगभग। आज से कुछ नहीं, 7-8 साल पहले की बात होगी। तो दोस्तों, मेरे बगल में ना एक पड़ोसी रहता था। मेरे बगल में जो एक पड़ोसी रहता था भाई, उसकी आदत पता नहीं कैसी थी। वो मतलब कि किसी से भी पैसे ले लेता था, चाहे उसको कितनी भी महंगी ब्याज पर कोई पैसे दे, वो ले लेता था और फिर उसके पैसे पटा देता था। जुआ खेलता था, पता नहीं क्या करता था, ऐसे ही काम करता रहता था भाई। लेकिन उसका जो प्लॉट था, एक वो मकान भी बना हुआ था बगल में। तो दोस्तों, हुआ क्या है कि ऐसे ही उसने किसी से पैसे लिए होंगे। उसने पैसे ले लिए उस इंसान से। मान लो उसने 20,000 रुपये या 30,000 रुपये या 50,000 रुपये लिए होंगे। तो दोस्तों, जिस आदमी ने उसको पैसे दिए थे भाई, उस आदमी ने उसको 10% महीने की ब्याज पर पैसे दिए थे। 10% महीने की ब्याज आप जानते हो कितनी हो गई? 10% महीने की ब्याज, और सालाना जोड़ने जाओगे ना, मतलब 1 वर्ष की ब्याज जोड़ने जाओगे, जो हमको बैंक में पैसे जमा करने पर 4% 3% मिलता है ना, वही अगर हम साल का निकालेंगे तो 120% हो गया। मतलब 120% की ब्याज दर पर वो बंदा पैसा लेता है। और भाई, उसकी भी उम्र ज़्यादा नहीं थी, उसकी भी उम्र ज़्यादा 22 23 24 साल की होगी। पर पता नहीं, शायद उसको जानकारी ना हो भाई कि ब्याज की गणना कैसे की जाती है, इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है। उसने 10% की ब्याज पर कुछ पैसे ले लिए होंगे। अब दोस्तों, आपको पता ही है, जो कुछ थोड़ा बहुत जो इंसान जानते हैं इन चीज़ों को, वो तो ऐसे ही ढूंढते रहते हैं लोगों को कि कोई ऐसा आदमी मिल जाए जिसको हम पैसा दे दें और उसकी जगह हड़प लें। दोस्तों, ज़्यादा नहीं टाइम हुआ उसको, 2 3 साढ़े 3 साल के अंदर में ना उसका मकान भाई, उसका मकान प्लॉट समेत बिक गया। बना बनाया मकान प्लॉट पर भाई बिक गया। उसने ख़रीद लिया भाई। उसने जब उसको बताया कि तुम्हारा पैसा है ना, तुम्हारा पैसा कितना हो गया है पता है तुम्हें, उसने 3 साल के अंदर ना उसके पैसे को, 3 साल के अंदर ही उसके पैसे को इतना कर दिया भाई, कम से कम कुछ नहीं तो भाई उसने 5-6 गुना पैसा कर दिया वो। अब 5-6 गुना पैसा कर दिया तो कम से कम उस पैसे की कीमत हो गई ब्याज लगा करके लगभग, कुछ नहीं है तो 3.5 लाख रुपए ब्याज हो गई उसकी। अब उस बंदे का प्लॉट चला गया, मकान भी चला गया, अब वो किराए पर आ गया। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप भी अगर अपने जीवन में उम्र कम है और आपको ये नहीं पता है कि ये काम हमको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मैं आपको सलाह देता हूँ कि आपको वो काम नहीं करना चाहिए जब तक कि आपको ये पता ना चल जाए कि ऐसा काम करना सही रहेगा या नहीं रहेगा। आपको ब्याज की गणना तक नहीं करना आती है और आप इतने पैसे अगर किसी से ले लेते हो, तो बताइए दोस्तों कि आपका क्या होगा। देने वाला तो खुश हो जाएगा, देने वाला इसलिए खुश हो जाएगा क्योंकि उसका तो भाई पैसा बन रहा है। 10% के हिसाब से तो भाई अडानी भी नहीं बना पाएगा पैसे। अडानी के भी स्टॉक में लगा दोगे ना तो वो भी नहीं बना पाएगा 120% का रिटर्न, जो कि आज अडानी की कंपनियां दे पा रही हैं, उतना रिटर्न भाई कहाँ पे मिलता है। तो कुछ लोग होते हैं जो इस प्रकार से बर्बाद हो जाते हैं, अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं छोटी सी उम्र में ही। उनका कोई सपोर्टर नहीं होता है, बताने वाला नहीं होता है, और लोग उनको ऐसे पागल बना करके उनकी ज़मीन जायदाद को हड़प लेते हैं भाई। तो मैं यही बताना चाहूँगा भाइयों कि आप अपने जीवन में सुधार लाएँ और किसी भी ऐसे इंसान की बातों में ना आएँ जो आपको इतने महंगे कर्ज में दबा के रखे। आपसे प्यार से बोलेगा वो, ये लगेगा कि यही हमारा चाहने वाला है, पर आपको ये नहीं मालूम है कि वो कितनी ब्याज वसूल रहा है तुमसे।
दोस्तों ऐसा ही होता है, मीठी मीठी बातें करते हैं लोग, प्यार में आ जाते हैं लोग, और फिर उसे पता ही नहीं होता कि इसमें ब्याज का पैसा कितना हो गया। जब 2-3 साल के बाद उस ब्याज के पैसे की गणना की जाती है तो सीधा उसका प्लाट, मकान, खेत चला जाता है। फिर उसको पता होता है कि भाई हम जिस बंदे के साथ अभी तक रह रहे थे या उसने हमारे साथ क्या किया है। लेकिन दोस्तों फिर कुछ नहीं हो सकता, उसमें समाज भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आपने पैसे लिए थे और इतने परसेंट की ब्याज पर पैसे लिए थे। तो कोई भी बंदा बीच में उंगली नहीं करता है, जानता है कि भाई पैसे भी जो पैसे देगा वो ऐसा ही हल्का वल्का तो होगा नहीं। वो ठीक है दोस्तों, मैं बस आपको यही बताना चाहता हूँ कि आप किसी भी एरा गरा नत्थु वगैरह की बातों में ना आएँ और ना ही किसी से पैसा लें, जब तक कि आप पैसा कमा कर पैसा खुद ही खर्च करें, ना किसी से उधार लें कभी भी जीवन में। अगर आपको ये नहीं पता है कि इस पैसे को मैं पैसा ले करके इस पैसे से डबल पैसा कैसे बना सकता हूँ या कौन सा बिज़नेस कर सकता हूँ, तो आप ये ना लें। ये चीज़ आपके लिए है ही नहीं है। ये चीज़ तो उनके लिए है जो कि बहुत पैसे वाले होते हैं, जो कि बहुत कम ब्याज पर पैसा लेते हैं, बैंक से पैसा उठाते हैं अपने कुछ एसेट, मतलब जो अपने कुछ भी होता है, लेकिन उनको ब्याज बहुत सस्ती मिलती है, उनकी टक्कर कोई नहीं ले सकता है। और आप उनकी होड़ कृपया ना करें। मैंने बहुत से लोगों को इस प्रकार से बर्बाद होते देखा है, तो उन्होंने इतने महंगे इंटरेस्ट रेट पर पैसा उठा करके और सोचा था कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, भाई कुछ भी नहीं कर पाए, बर्बाद हो गए लास्ट में। तो ठीक है दोस्तों, बस मैं आपको इतना ही बताना चाहूँगा। ओके, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।